जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे तो कल हमने देखा था कि 2 वर्षों के जो ब्याज का अंतर है तो अंतर वाले जो क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, क्लियर। उसके बाद जो हम आज आगे चल रहे हैं तो आगे की कहानी देखते हैं। तो देखें, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हमने आपको एक मेथड से अभी तक नहीं पढ़ाया, क्लियर। अभी अपन केवल रेशियो मेथड पे ही काम कर रहे थे। एक मेथड है जिसका नाम होता है ट्री मेथड, क्लियर, जिसका नाम क्या होता है, ट्री मेथड, क्लियर। ये जो मेथड है ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्लियर। तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्री मेथड होती क्या है। मान के चलिए आपसे किसी ने बोला कि भाई साहब मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो दर है, तो ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर है भाई साहब 10%। और हमसे कोई बोले कि 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अगर कोई हमसे बोले कि 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि 10% को अपन क्या लिखते हैं, तो रेशियो मेथड से अपन क्या करते थे, 10% बराबर 1/10, क्लियर। यानी कि 10 हमारा मूलधन है और 1 हमें जो ब्याज मिल रहा है, इतना क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो 10 मूलधन 1 ब्याज, तो ये मूलधन और ये अमाउंट, मूलधन और मिश्र धन, यानी 10 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, यानी कितना हो गया 11। 10 हमारा मूलधन है, दूसरी बार भी या दूसरे वर्ष में भी कितना, ए हो जाता है फर्स्ट ईयर का, ए हो जाता है सेकेंड ईयर का, इतना क्लियर। तो पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष भी 10, तो 10 और 11, 10 और 11 2 बार लिया क्योंकि 2 वर्षों की बात थी। इसके बाद हम देखते थे यहाँ पर गुणा कर देते थे, 10 धाम के 100 और 11 का स्क्वायर 121। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारा जो मूलधन आ रहा है, मूलधन कितना आ रहा है 100, उनके हिसाब से मूलधन कितना आता था, उनके हिसाब से आता था भाई साहब 10,000। कितने गुना है ये, तो 100, और ये सीधा सीधा कितने गुना है, 100 गुना। तो इसे भी हम कितना गुना कर देंगे, इसे भी हम कितना कर देते, 100 गुना ही कर देते थे, क्लियर। यानी ए बन जाता था कितना, ए बन जाता था हमारा 12,100। इसे आप बेहतर समझ रहे हो क्योंकि अपन एक कर चुके हैं अभी, पिछले क्वेश्चन जो अपन ने किए थे इस क्लास के पहले, एक क्लास और छोड़ दें तो उसके पहले अपन ने ऐसा किया था, क्लियर। तो कितना आ जाता था यहाँ पर, अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 21 का, और कितने गुना है 100 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो ये कितना हो जाता था, ये हो जाता था 2100। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 2100, और हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है 10,000 है, क्लियर। और मिश्र धन कितना होगा, तो 12,100। ऐसा अपन करते थे। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्री मेथड से करना चाहें तो ट्री मेथड होती क्या है, बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको बता दें। देखें 2-3 प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। ट्री मेथड जो है बिल्कुल आसान होती है, कितने वर्षों की बात है, यानी एक हिसाब से अपन बोलें शाखाएं पे शाखाएं, क्लियर। तो देखें पहली बात, ट्री में हम क्या करेंगे, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, इतना क्लियर। यहाँ पर ये 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार से तो आप कर सकते हैं इसका 10% लिखो और इसका भी 10% लिखो, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। फिर हम देखेंगे कि 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, दूसरे वर्ष भी कितना होगा 10,000 का 10% 1,000, क्लियर। फिर जो ब्याज लगता है, अगर कोई हमसे बोले साधारण ब्याज, तो देखो भाई साहब साधारण ब्याज हो चुका है, क्लियर। अगर बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इस पे भी हमें कितना लगता है, जो पहले वर्ष ब्याज मिलता है उसका भी कितना लगता है, तो उसका भी लगता है 10%। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो कितना आ रहा है 10% इसका 100। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 1,000, 1,000, 2,000 और 100, कितना आ गया 2100, इतना क्लियर। और 10,000 में 2100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12,100, जो कि हो जाएगा हमारा मिश्र धन,
क्लियर, इसे बोलते हैं ट्री मेथड। क्लियर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो अपन इसका परसेंट ले रहे हैं क्या ये ज़रूरी है। क्लियर। तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि इसका जो बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक वो ये होता है, इसको करने के तरीके ये रहते। अगर मान के चलो 14 सही 2/7% आ गया और भी परसेंट आ गए, तब हम क्या करेंगे। तो तब के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं। क्लियर। तो देखें बात कितने की हो रही है, 10% की। इतना क्लियर। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। जितने भी वर्षों की बात हो उतने का हम क्या कर देते हैं, उतने का कर देते हैं स्क्वायर। यानी जो हमारा मूलधन है कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर होगा भाई साहब 100। क्लियर। यानी 10 का स्क्वायर लेंगे हम तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। इतना क्लियर। इसके बाद पहले वर्ष हम क्या करेंगे, तो पहले वर्ष भाई साहब, पहले वर्ष इसका 1/10, यानी अपन ने 10% को 1/10 लिया, तो 100 का 1/10 कितना होगा, तो भाई साहब 100 का जो 1/10 होगा वो कितना होगा, तो 100 का 1/10 होगा 10 एकम 10 और 0, यानी हो जाएगा 10। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरे वर्ष भी बात होगी तो दूसरे वर्ष अपन क्या करेंगे, 100 का 1/10 ही लेंगे। इतना क्लियर। जब इसका 100 का 1/10 लिया तो 100 का 1/10 कितना होगा, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको इसी पैटर्न से करना है जैसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो 100 का 1/10 कितना हो गया, 10। अब जो हमें ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष जो ब्याज मिला था इसे अपन साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है, समान होता है भाई साहब। अब देखेंगे हम, तो पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिला है इसका भी हम कितना निकालेंगे, तो भाई साहब इसका भी हम 1/10 निकालेंगे। और जब आप 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 1, यानी 1। इतना क्लियर। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है, 10, 20 और 1, 21। इतना क्लियर। और हमने देखा जो हमने मूलधन लिया है कितना लिया, 100। हमें कितना दिया था, हमें दिया था भाई साहब मूलधन कितना, 10,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये कितने गुना है इसका, ठीक है। तो भाई साहब ये कितने गुना है, तो ये गुना है कितना, 100 गुना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 100 गुना कैसे बता दिया हमने, तो हमने कुछ नहीं किया भाई साहब, हमने केवल 10,000 में 100 का भाग दिया है। क्लियर। तो कितने गुना आ गया, 100 गुना। तो हम क्या करेंगे, 21 का भी कितने गुना कर देंगे, तो 21 का भी कितने गुना किया जाएगा, 21 का किया जाएगा 100 गुना, यानी कितना हो जाएगा 2100। क्लियर। तो आपको इस पैटर्न से सवालों को सॉल्व करना है। और अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तो और डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3 वर्ष की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने यहाँ पर वर्ग लिया, आपको क्यूब ले लेना। क्लियर। 4 वर्ष की बात होगी आपको कुछ नहीं करना है, आप 10 के ऊपर 4 ले लेना, यानी 10,000 ले लेना। क्लियर। तो इसमें आप सभी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसे ही बोला जाता है ट्री मेथड। अब देखें, ये तो अपन ने क्वेश्चन पे बिल्कुल समझ लिया। अब इसकी थोड़ी और गहराई में जाए तो होता क्या है वास्तविकता में, होता ये है, तो एक क्वेश्चन तो समझ में आया ना, अपन ने दोनों मेथड से कर लिया। देखें एग्जाम में किस मेथड से करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम आपको सभी प्रकार से बता दे रहे हैं और फिर आपको जो बेहतर लगे आप उससे करना। क्लियर। लेकिन कोशिश ये करना कि आप बिल्कुल आसानी से उसे करें। ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो सभी मेथड से सवालों को सॉल्व किया करो, क्योंकि अभी आप सभी मेथड से करोगे तब एग्ज़ाम तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर। फिर एग्ज़ाम में जो आपको बेहतर लगे आप उससे करना। क्लियर। अब देखें ट्री मेथड होती क्या है, तो ट्री मेथड देखें, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। तो आपको हमने एक चीज़ बताई है कि पहले वर्ष, तो पहले वर्ष लिया भाई साहब हमने, जितना भी हमें परसेंट दिया गया अपन ने वो लिया। पहले वर्ष में हम 1 बॉक्स बनाएंगे, दूसरे वर्ष में हम कितने बॉक्स बनाएंगे, तो दूसरे वर्ष में दूसरे का तो 1 बनेगा, साथ में पहले वाले से जो अपन परसेंट लेंगे, अगर 10% है तो 10% इसका भी लेंगे, तो 1 बॉक्स इसके साथ भी बनेगा। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरे वर्ष में क्या होगा, तो तीसरे वर्ष में भाई साहब एक तो उसका अपना खुद का बनेगा घर, या अपन बोले तो घर या बॉक्स, फिर वो इस वाले का 1 बॉक्स लेगा। ठीक है।
इसमें भी हिस्सेदारी होगी, फिर इसमें भी हिस्सेदारी होगी भाई साहब की, और फिर जो दूसरे वर्ष में जो ब्याज है तो इसमें भी इसकी हिस्सेदारी होने वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो एक तो वो अपना बॉक्स बनाएगा, साथ में पहले दूसरे और तीसरे का भी लेगा। ठीक है, यानी पहले दूसरे का तो लेगा और दूसरे के में जो एक एक्स्ट्रा बॉक्स है उसको भी ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बात चौथे वर्ष की आए, कितने वर्ष की है भाई साहब? चौथे वर्ष की, तो चौथे वाले का एक बॉक्स तो बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता बनने से। इसके बाद पहले वाले में भी उसकी हिस्सेदारी होगी, दूसरे वाले में भी उसकी हिस्सेदारी होगी, दूसरे के जो ब्याज है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो ये बॉक्स हो गए। इसके बाद इसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी, इन 4 बॉक्स में, यानी ये 4 बॉक्स हो रहे हैं तो इनमें भी इसकी हिस्सेदारी होगी। तो पहले तो वो खुद है, इसके बाद इसकी हिस्सेदारी, इसकी हिस्सेदारी, ए वाले की, ए की, और एक और तो ए वाला, और एक और तो ए वाला। क्लियर? यानी अपन जो ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? अभी तो आप इतना रखो कि देखो, जब पहले वर्ष की बात होगी तो पहले वर्ष में केवल एक बॉक्स बनेगा और वही होगा साधारण ब्याज और वही होगा चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष में ट्री मेथड में एक बॉक्स तो उसका खुद का बनेगा और एक वो पहले वाले का ब्याज के रूप में ले लेगा। इतना क्लियर? तीसरे वर्ष में एक खुद का तो बनेगा, साथ में इन 3 बॉक्स का भी वो परसेंटेज लेगा या 3 बॉक्स में भी वो शामिल होगा। इतना क्लियर? इसके बाद चौथे में वो एक बॉक्स तो अपना खुद का बनाएगा। इसके बाद कितने बॉक्स हो रहे हैं? 4, 2, 6 और 1, 7। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ कम बॉक्स हो रहा है क्या? लग तो रहा है। देखें तो पहले इसका बना ए वाला, इसका बना ए वाला, इसका बना ए वाला, और 4 बॉक्स और, तो 3 हो रहे थे, एक और बन गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखें दूसरे वर्ष में पहले का भी लिया, यानी दूसरे में 3 बॉक्स बनेंगे, तीसरे में एक खुद का तो बनेगा और 3 बॉक्स जो बन रहे थे उनको भी लेगा। क्लियर? चौथे वर्ष में एक बॉक्स उसका खुद का तो बनेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 4 और 3 7 बॉक्स और बनेंगे। इतना क्लियर? अब हमारा जो कहने का मतलब है, बॉक्स में तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं है क्यों बताए जा रहे बॉक्स, होता क्या है। तो भाई साहब होता कुछ नहीं है। अगर आपसे किसी ने बोला है तो अब आपको बेहतर समझ में आएगा कि जो मूलधन दिया, मान के चलो मूलधन दिया आपको कितना? 50,000, 50,000 रुपये मूलधन दिया और 50,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और 10% में भी क्या बोला गया हमसे? तो 10% में भी टाइम दिया है कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। ठीक है, पहले एक काम कर रहे हैं, पहले अपन 2 वर्ष का निकाल ले रहे हैं। क्लियर? जिसमें आपको डाउट ना हो। टाइम दिया है 2 वर्ष का। ठीक है, इतना क्लियर? टाइम दिया है भाई साहब 2 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे कि देखें, एक तरीका तो है कि सीधा 10% ले लो, दूसरा तरीका हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 10% का मतलब कितना होता है भाई साहब? 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर? तो 50,000 का 1/10 कितना होगा? तो 50,000 का 1/10 निकालेंगे अपन तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना होगा? 5,000। इतना क्लियर? यानी जो आ जाएगा कितना आया? 5,000। दूसरे वर्ष भी कितना होगा? तो दूसरे वर्ष भी भाई साहब कितना होगा? 1/10, यानी 5,000। और जो दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा तो पहले वर्ष जो ब्याज मिला है उसका भी कितना लेना पड़ेगा? तो उसका भी लिया जाता है 1/10। और जब इसका 1/10 लेंगे तो 5,000 का 1/10 लोगे अपन तो कितना आएगा? तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना लिया अपन ने? 500। इतना क्लियर? देखें समझ में आया? तो अपन ने 50,000 का 1/10 लिया था तो 5,000, और पहले वर्ष जो ब्याज मिला था उसका भी 1/10। या फिर आप परसेंट में भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज में ले तो लो, लेकिन जब कभी 14 सही 2/7, 16 सही 2/7, तब क्या करोगे? इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? 1 मिनट रुकना जरा, परसेंट में ही ले लो फिलहाल। 10% इसे ले लिया, 10% इसे ले लिया, तो इसका कितना लिया अपन ने? फिलहाल 10% ही ले लिया। क्लियर? 1/10 को भी भूल जाओ, हम उसको दूसरे क्वेश्चन पे करा देंगे। क्लियर? अब देखें
2 वर्ष का अगर कोई हमसे चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कितना आ रहा, 5 और 5 10 और 5 मतलब 10,500। क्लियर। अब तीसरे वर्ष हम क्या करेंगे, तो इसका लेंगे कितना 10%, यानी 1/10 कितना आ गया 5,000। इसका 10% फर्स्ट ईयर वाले ब्याज का तो कितना होगा 500, इसका 10% तो कितना होगा 500, और इसका 10% तो कितना होगा, इसका होगा भाई साहब 50। इतना क्लियर। यानी अपन ने क्या किया, ब्याज पे ब्याज ले लिया। यानी कि देखें, अगर आप समझ रहे हो तो हम आपको एक चीज़ बता दें, ए इसका पार्ट है, ए इसका पार्ट है और ए इसका पार्ट है, यानी सबका 10-10% अपन ने लिया है। तीसरे वर्ष बात होगी तो तीसरे वर्ष भी यही होगा भाई साहब। तीसरे वर्ष अपन क्या करेंगे कि 10% 50,000 का कितना होगा 5,000। फिर देखें, ये तो सब ठीक है। अब देखा जाए इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% 500, दूसरे वाले का 500 और इसका 10% 50। यहाँ पर 10% देखेंगे 500, फिर यहाँ पर 10% 50, और इस वाले का 10% 50 और इसका 10% 5। क्लियर। तो ये चारों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर। बाकी हम आपको एक चीज़ और बता दें तो आपके लिए आसान तो फिर ये भी है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कितना है 50,000 है, तो अपन को याद होगा, आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन आप करते होंगे तो कितना करते हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपन क्या रखेंगे 110% के बराबर रख देंगे। ठीक है। तो 110/100, 110/100 कितने बार करेंगे, 4 बार करेंगे। 110/100 इंटू 110/100। जब आप 4 बार ऐसे कर रहे होंगे तब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आता है मिश्र धन। मिश्र धन में से फिर मूलधन को, या मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इस वाली मेथड से आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब देखें, आपको एक चीज़ और बता दें, अगर लग रहा हो तो यहाँ पर हम जो आपको बताना चाह रहे थे, 4 वर्ष की बात हो रही थी, अपन 4 वर्ष का निकाल रहे थे, तो 10 के ऊपर अपन 4 करके निकालते तो कितना लेते 10,000। क्लियर। जो कि यहाँ पे हमने अभी नहीं बताया, आपको अगले क्वेश्चन में इसके बारे में बता दे रहा है। क्लियर। इससे ही बोला जाता है ट्री मेथड, और ये बिल्कुल आसान होती है। इसके दम से अपन इसी पे अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, तो चलें देखें। एक क्वेश्चन हमने शायद आपको कल कराया था, और कल लेकिन हमने आपको ये मेथड नहीं बताई थी। आज अपन उसको ट्री मेथड पर देखेंगे केवल। देखें, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया भाई साहब, मूलधन कितना है, मूलधन नहीं पता। ठीक है, मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन नहीं पता कितना बताएं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर। राशि कितनी है, ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। इसके बाद टाइम यानी समय कितना है, तो समय है भाई साहब 2 वर्ष। कितना वर्ष है, 2 वर्ष। समय है कितना, 2 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 6 है। कल हमने क्या देखा था, इसको 0.25% के बराबर रखा था 6 को, तो अपना आंसर आ गया था जो भी आया हो। क्लियर। अभी आंसर आपके सामने शो कर देंगे तो आपका मन नहीं लगेगा फिर, इसलिए अभी शो नहीं करना चाहते हम। क्लियर। अब हम आपको एक जो नई चीज़ बताने जा रहा है वो ट्री मेथड से ये है भाई साहब कि 5% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो इसे लिखते हैं अपन 5/100%। से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब इसे आप कैंसिल कर रहे होते हैं तब आप कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जी, यानी कितना हुआ 1/20। और इसमें मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, आप लोग समझदार हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। कितना आया 5% यानी 1/20। अब देखें यहाँ पर 1/20 तो ठीक है भाई साहब, इसमें हम देखें जितने भी वर्ष की बात हो, कितने, ये हमारा मूलधन, ये हमें ब्याज मिला 20। क्लियर। कितने वर्षों की बात हो रही भाई साहब, तो ये वर्षों की बात हो रही है 2 वर्ष की, यानी कितने की घात लगा देंगे अपन, 2 की घात लगा देंगे। और 20 का वर्ग कितना होगा, तो 20 का वर्ग होगा भाई साहब 400। इतना क्लियर। 20 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, यानी हो तो जाएगा 21। लेकिन हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, यानी जितने वर्षों की बात हो तो उतने का स्क्वायर लगा दिए।
या फिर उतने की घात लगा दी, स्क्वायर मत रहे। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 400 का पहले वर्ष हम क्या निकालेंगे, 1/20। इतना क्लियर। और जब 400 का आप 1/20 निकाल रहे होंगे भाई साहब तो कितना आएगा, तो 400 का 1/20 जब आप निकालेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, इतना कितना आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 20। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम देखेंगे 400 का 1/20, ठीक है, पहले वर्ष हो गया। दूसरे वर्ष भी तो यही करेंगे, 400 का 1/20, तो अपन ने 1/20 निकाला, कितना आया 20। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें, ये तो हमारा क्या है, साधारण ब्याज, क्लियर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज पे ब्याज, यानी अब इस पे भी क्या मिलेगा हमें, ब्याज, यानी इसका 1/20 कितना होगा, तो भाई साहब जब 20 का आप 1/20 निकाल रहे होंगे, क्लियर, तो इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता दे रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब नहीं करेंगे अपन, 20 से कम 20 यानी 1, यानी कितना हो जाएगा 1। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें यहाँ पर जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो 20 और 20 40 और 1 41। इतना क्लियर। तो देखें 20 और 20 40 और 1 41। तो देखें यहाँ पर CI हो गया कितना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया भाई साहब 41। अब बात आती है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हमें, अंतर कितना दिया, 6 दिया। लेकिन हमने देखा कि मूलधन तो हमें पता ही नहीं अभी कितना है, लेकिन अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 20 और 20 40 और 1 41। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो साधारण ब्याज होता है तो जो ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, क्लियर, इसको हमें टेढ़ा करना पड़ा थोड़ा सा, इसे अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, इसे बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसे क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज। तो कितना है 20 और 20 40। इतना क्लियर। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, कितना आ रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर जो केवल डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1। इतना क्लियर, यानी 1 आ रहा है। 1 को अपन सिंगल लिखे अच्छा ही लगता, तो अपन नॉर्मल यूनिट में ले लेते हैं, क्लियर। यानी कि हम देखेंगे कि हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, यहाँ पे अपन ऐसा लग देंगे 1 यूनिट बराबर कितना आया 6। हमने मूलधन को माना कितना था, हमने मूलधन लिया कितना है भाई साहब, तो मूलधन लिया हमने 400, यानी 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 400 यूनिट बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 400 यूनिट बराबर क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे 6 × 400 कर देंगे। 6 चौके कितना आ जाएगा, तो 6 चौके आ जाएगा 2400। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए, जहाँ भी समझ में ना आए बताएं। तो देखें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 आया, हमें कितना दिया था, हमें दिया था 6। तो अपन ने क्या किया कि जो मूलधन लिया था 400, 1 यूनिट बराबर 6, तो 400 यूनिट बराबर कितना होगा, तो या तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे 400 का गुणा तो 2400 आ जाता, क्लियर, ये स्टेप ना बढ़ता। लेकिन पहला क्वेश्चन था, आपको समझाना ही जरूरी था, क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 15% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 2.70 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। एक बार इसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन इसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चनों से तो बिल्कुल डरे ही ना, और क्योंकि क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, बहुत आसान से तो क्वेश्चन होते हैं, क्लियर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता रहे थे कि जो साधारण ब्याज है 20 और 20 40, और जब इसमें 1 भी शामिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 40 और 1 41। क्लियर, केवल ऊपर वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं साधारण ब्याज, जब नीचे वाला पार्ट शामिल किया जाता है और ऊपर वाला तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर। अब देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 15% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 2.70 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्लियर। तो चलो देखें, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ना डरें क्वेश्चनों से। तो देखें यहाँ पर जो मूलधन है, मूलधन, रेट, टाइम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज,
ठीक है। ज़रूरी नहीं कोई भी आगे लिख दूँ, साधारण ब्याज लिख दूँ या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लिख दूँ, दोनों चीज़ एक ही होती है, दोनों का मतलब ही एक ही होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें यहाँ पर जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखें मूलधन तो फिलहाल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन रेट हमें पता है। रेट कितना दिया भाई साहब, रेट दिया है 15%। इसके बाद हम टाइम देखेंगे, समय देखेंगे, तो समय कितना है, समय दिया है भाई साहब 2 वर्ष। क्लियर, यानी समय जो दिया है, समय कितना दिया है, समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष, और इनके बीच का जो अंतर या फिर इन दोनों के अंतर कितना है 2.70 रुपये, इतना क्लियर 2.70। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना है 2.70 रुपये। अब हमें क्या करना है, हम आपको बता चुके थे कि 15% जो है, ऐसे अपन क्या लिखते हैं, तो 15% को अपन लिखते हैं 3/20। और जिन लोगों को अभी भी चेंज करना ना आता हो तो आप क्या कर सकते हैं, 15/100 करना, 5 से कैंसिल करना, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 प्राप्त होगा। अब देखें हमने आपको एक चीज़ बताई थी ट्री मेथड में कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिया हमने भाई साहब 20 हमारा मूलधन है। कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की, तो कितने की पावर हम लगा देंगे इस पर, 2 की पावर लगा देंगे, यानी कितना हो गया 20 का वर्ग 400। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहले वर्ष दूसरे वर्ष वही स्थिति, लेकिन पहले वर्ष और दूसरे वर्ष हम क्या करेंगे, तो कितना निकालेंगे 3/20, इतना क्लियर, यानी 400 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 0, 20 तिया 60, यानी पहले वर्ष कितना आया 60 आया 3/20, दूसरे वर्ष भी कितना आया 3/20, तो 3/20 कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पर 60 ही तो आया है। क्लियर, तो यहाँ पर भी 60 आ जाए, कौन सी दूसरी नई बात है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब जो ब्याज रहेगा इस पे भी कितना रहेगा, जो फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज मिला पहले साल में, उसका भी कितना लेंगे हम 3/20। तो जब इसका हम 3/20 ले रहे होंगे, 3/20, तो कितना आएगा, तो देखें 60 का 3/20, तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, 3 × 9। हो सकता है कुछ लोगों को इससे अभी करने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। अब देखें यहाँ पर ये तो अपन ने इतना कर लिया। अब बात आती है फिर वही बात है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की। तो देखें साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज सिंपल सा होगा 60 और 60 120। क्लियर, साधारण ब्याज 60 और 60 120। जब नीचे वाला पार्ट भी शामिल किया जाएगा, चाहे तो 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो, जब नीचे वाला पार्ट भी शामिल किया जाएगा 60 और 60 120 और 9 129, तो उसे क्या बोलेंगे भाई साहब हम, उसे बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कितना हो गया 129। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पर 120 और 9 129, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम देखेंगे भाई साहब जो डिफरेंस आ रहा है, यानी अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर आ रहा है 9, यानी अपन देखो यूनिट लिखना कोई अलग से ना तो है, वो तो अपन केवल इसलिए लिखते हैं कि बस लिख लेते हैं थोड़ा आसान से समझने के हिसाब, ठीक है। यानी 9 यूनिट बराबर हमें अंतर कितना दिया है, तो भाई साहब हमें अंतर दिया है कितना 2.70। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम एक यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.70/9 करेंगे। क्लियर, तो 9 से जब हम भाग देंगे तो हमें केवल इतना ध्यान रखना होता है कि आखिर पॉइंट कितने के पहले लगा है। क्लियर, तो देखें 9 तिया 27, कितना आ गया 30, कितने के पहले पॉइंट लगा है, तो भाई साहब जितने के पहले पॉइंट लगा, 1 और 1 2 के पहले, तो आप भी लगा दो, उसमें कौन सी नई बात है, अपन को वही तो करना जो वो कह रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो पॉइंट लगाया अपन ने, तो पॉइंट कितना लगा है भाई साहब, पॉइंट लगाया 0.30। इतना क्लियर, पढ़ते जरूर है 0.3, लेकिन अपन ने लगा दिया, इसे ही क्या बोला जाता है 0.30 की कोई वैल्यू होती नहीं। हमने जो लिया है, कितना लिया हमने मूलधन, तो हमने लिया भाई साहब मूलधन 400, और 400 में जब 0.30 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखें 4 तिया 12, कितने 0 1 2 3, 1 2 और 3, अपन ने कितने 0 लगा दिए भाई साहब
तो यहाँ पर अपन ने जो जीरो लगा दी, उन्होंने पूछा क्या है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्लियर। तो देखें केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसको अभी मत करो, वैसे तो फिर वापस वही आ जाएगा 120 ही आ रहा है साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर जो हमसे बोला गया क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अपन ने देखा कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 0.30। क्लियर। तो 0.30 आया भाई साहब, तो उसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया, तो हमारे हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो आया कितना 129 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो एक यूनिट की वैल्यू आई है 0.30। हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 3 नाम 27 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। क्लियर। और एक जीरो, कितने के पहले पॉइंट है भाई साहब, तो ये जो पॉइंट है कितने के पहले है, तो पॉइंट है भाई साहब 2 के पहले, 1 और 1 2 के पहले, तो 2 के पहले अपन ने पॉइंट लगा दिया, यानी जो राइट आंसर आया वो कितना आया 38.70। क्लियर। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 38.70। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है और हाल ही में एक क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। देखिए वो बात अलग है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन इनके लिए अलग से नोट्स बनाते जाएं ऑनलाइन के, ठीक है, क्लास में तो जो चल रहा है ठीक है, ऑनलाइन का आप अलग से रजिस्टर बनाएं, अलग से इसमें क्वेश्चन को करते जाएं। अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार क्लास को देखें और समझने की कोशिश करें। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो समझ में आया पैटर्न क्या था, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर है भाई साहब 15.50। तो वह धन क्या है, तो देखिए अब जो 3 वर्ष का हम पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल आसान है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर अपन इसे करते हैं। क्लियर। बस एक बार पढ़ बस लीजिए फिर तो अपन उसे कर ही रहे हैं सोल्व। क्लियर। अब देखें जो इसे अपन सॉल्व करेंगे, एक चीज़ आपको बता दें तो वो ये है कि देखें अगर कोई हमसे बोले तो अगर आप समझ रहे हो ना तो इसमें आपको पेन जी अपन ने जो स्टेप लिखे हैं इनको आप कम भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, वो ऐसे कर सकते थे भाई साहब कि जो साधारण ब्याज कितना 60 और 60 120, चक्रवृद्धि ब्याज में ये बस शामिल ही तो होता है, यानी अंतर तो हमें साफ दिख रहा था कितना है 9, यानी 9 यूनिट बराबर अपन 2.70 रख देते तो एक यूनिट की वैल्यू 0.30 आ जाती और सीधा सीधा फिर 60 और 60 120 और 9 129 में गुणा कर देते आंसर आ जाता। क्लियर। तो यानी ये ऊपर वाला पार्ट होता है साधारण ब्याज, जब इसे शामिल किया जाता है तो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और जब बात अंतर की होगी तो अंतर में केवल हम नीचे वाला पार्ट ही ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखें कितना है, मूलधन तो हमें नहीं पता भाई साहब मूलधन क्या है, लेकिन पैटर्न अपन को जरूर पता है। ठीक है, तो P बराबर कितना है नहीं पता, R बराबर कितना है भाई साहब, R बराबर दिया है 10%, T बराबर कितना दिया है, तो T बराबर यानी 3 वर्ष दिया है। क्लियर। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमें दिया है अंतर, अंतर कितना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI और SI का अंतर कितना दिया है भाई साहब, अंतर दिया है 15.50 रुपये, इतना। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे तो वह धन क्या है भाई साहब, वो धन बताना है कि मूलधन आके है कितना। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई साहब, आपको पता है 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 10% के लिए लिखते हैं भाई साहब 1/10। इसमें हम क्या बोलते हैं, हमारा मूलधन है, मूलधन कितना है, तो मूलधन है भाई साहब हमारा 10, इतना अपन ने लिया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितने वर्षों की बात हो रही है, तो भाई साहब 3 वर्षों की बात हो रही है, तो अपन इस पर 3 का क्यूब लगा देंगे। क्लियर। और 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 का क्यूब होता है भाई साहब 1000, और इसके पहले अपन क्यूब को पढ़ चुके हैं। क्लियर। और अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पे अपन ने 2nd और 3rd क्लास में शायद इसको किया भी था क्यूब को। क्लियर। जैसा कि ये है हमारे क्यूब। क्लियर। तो एक बार इनको आप पढ़ लेना, और लगभग आपको 50 तक तो नॉर्मली करना ही है याद। ठीक है, 50 तक तो क्यूब आपको याद होना ही चाहिए।
इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो क्यूब है 10 का क्यूब कितना है 1000। जितने भी क्यूब हैं आप करना जरूर इनको, ठीक है। इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 10 का क्यूब कितना है, तो 10 का क्यूब है भाई साहब 1000। अब हम क्या करेंगे, कितने वर्षों की बात हो रही है, तो भाई साहब जो वर्षों की बात हो रही है कितने, 3 वर्षों की। तो इसे हम 3 पार्ट में करेंगे, क्लियर। यानी इसका 1/10 निकालेंगे, तो इसका 1/10 कितना आएगा, यानी 10% का मतलब 1/10। तो इसका 1/10 कितना होगा, तो 1/10, 10 एकम 10 और 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, क्लियर है यहाँ पर। यानी पहले वर्ष में कितना बन गया, तो पहले वर्ष में बन गया भाई साहब 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे वर्ष भी। तो इसका 1/10 निकाला, तो दूसरे वर्ष भी कितना निकालेंगे हम, 1/10, क्लियर। और 1/10 जब हम इसका निकालेंगे तो अपन निकाल चुके, कितना आया था 100 ही तो आया था, क्लियर। यानी 1000 का 10% यानी 1/10, तो कितना हो गया 100। तीसरे वर्ष भी अपन यही करेंगे। तो तीसरे वर्ष कितना करेंगे 1/10, और जब 1000 का 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी 1/10 कितना होगा 100 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपको नॉर्मली कर ही लेना है। अब देखें यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं, तो देखें यहाँ पर हम देखेंगे 1/10 और 1/10 और 1/10, तो अपन ने निकाल लिया, कितना आया 10, 100, 100 और 100, 3 बार। ये हमारा नॉर्मली क्या हो गया, तो ये हमारा नॉर्मली हो गया भाई साहब साधारण ब्याज। अब बात आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप क्या करोगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, इसका 1/10 निकाला 100 का, तो 100 का 1/10 कितना होगा, तो 100 का 1/10 होगा 10 एकम 10 और 0, यानी कितना हो गया यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्लियर। फिर तीसरे वर्ष, यानी ये हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तीसरे वर्ष की बात होगी, तो इसका 10 यानी 1/10 कितना होगा, तो 10 होगा। इसका 1/10 तो 10 होगा। इसका 1/10 यानी 10 का 1/10। तो आप समझदार हैं, 1/10 यानी कितना होना है भाई साहब, एक ही तो होना है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक अपन ने सबका 1/10 और 1/10। तो देखिए यहाँ पर जो ना अपन उसको ज़्यादा लाइनें नहीं खींच रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि देखें इसका 1/10 तो 10 आ गया, इसका 1/10 1000 का 100, इसका 1/10 10, इसका 1/10 10 और इसका 1/10 1, इतना क्लियर। अब देखें हम, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज होगा हमारा ऊपर वाला पार्ट 100, 100 और 100, कितना हो जाएगा 300। इसे अपन बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर 300, इतना क्लियर। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 100, 100, 100, 300, 10, 20, 30 और 1 31, इतना कितना हो जाएगा 300 और 31, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 331। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज, इतना क्लियर। इनके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन हमें दिया है अंतर कितना आ रहा है, तो उनके हिसाब से अंतर आ रहा है भाई साहब 15.50, और जो हमने किया है उसके हिसाब से आंसर कितना आ रहा है या अंतर आ रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है भाई साहब, अंतर आ रहा है 31, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है 31 आ रहा है, यानी 31 यूनिट बराबर हमें कितना अंतर दिया है, हमें दिया है अंतर 15.50, इतना क्लियर, यानी 15.50। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व जब हम करने वाले हैं, तो देखें इसे हम रफ कर दे रहे हैं नीचे साइड के लिए। तो देखें 31 यूनिट बराबर 15.50, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 15.50 बटे 31, इतना क्लियर। तो देखिए पहले भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, पहले आप सॉल्व कर दो, क्लियर। तो अगर आप समझ रहे हो तो ये कितने गुना है, 1 पंचे 5 और 3 5 15, यानी कितने गुना है, तो ये भाई साहब गुना कितने हैं, तो 5 गुना है और 1 0 और, तो कितना हो गया ये, तो ये भाई साहब हो गए 50 गुना, क्लियर। और जब 50 गुना हो गए तो यहाँ पर कितने के पहले पॉइंट था, तो उतने के पहले भाई साहब हमने लगा दिया पॉइंट, उसमें क्या बुराई थी, तो अपन ने भी उतने के पहले पॉइंट लगा दिया, क्लियर। ठीक है, तो कितना आया 0.50। हमने जो लिया है, कितना लिया है, हमने लिया था मूलधन 1000, क्लियर।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी हमने जो मूलधन लिया था 1000, लेकिन यहाँ पर जो अंतर कितना अपन ने जब देखा तो अंतर अब उनके हिसाब से तो आ रहा था 15.50, हमारे हिसाब से 31 यूनिट। अपन की एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? तो एक यूनिट की वैल्यू आई है भाई साहब 0.50। तो हमें निकालनी है कितनी यूनिट की वैल्यू? तो हमें निकालनी है भाई साहब 1000 यूनिट की वैल्यू। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ भी नहीं करेंगे, बस आसान सा 50 इंटू हम 1000 कर चुके होंगे। और जब हम 1000 का गुणा करेंगे 50 में, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, पहले अपन सीधा गुणा कर दो, पॉइंट तो अपन बाद में समझ लेंगे। तो 1000 पंचे 5000, या 1 पंचे 5 और 4 जीरो ये है, तो 4 जीरो अपन ने बाद में लगा दिया। इसके बाद हमने देखा कितने अंकों के पहले पॉइंट है भाई साहब, तो कितने के पहले पॉइंट हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट है, तो अपन 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे अपन ने जो गुणा किया उसमें कितने के पहले पॉइंट है? 2 के पहले, तो यहाँ पर भी हम कितने के पहले पॉइंट लगा देंगे? ठीक है, तो 2 के पहले अपन ने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है ना, बड़ा सा डॉट रखना पड़ेगा। क्लियर? ओह, ये तो ज़्यादा ही पड़ा। ठीक है, तो कितने के पहले पॉइंट लगा दिया अपन ने? 2 के पहले पॉइंट लगा दिया, यानी हमारा जो आंसर आ गया भाई साहब, तो हमारा आंसर कितना आया? तो हमारा आंसर आया है 50,000 था, तो 2 के पहले पॉइंट लगा दिया, यानी कितना बचा? 500। यानी रुपयों में कितना आंसर आया? 500 रुपये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 500। आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? अब डायरेक्ट भी सुन लो। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे कि 100, 100, 200, 300, यानी सीधा सीधा आप ये सब ना लिख के सीधे 31 यूनिट की वैल्यू रखते और आपको रख देना था 1000 यूनिट की वैल्यू। अब हम आपको एक चीज़ बता दें, जब आप इसे शॉर्ट में करें, थोड़ा छोटा करें, तो क्या कर सकते हैं? जो हम गुणा कर रहे थे ना, तो गुणा में आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली कि 31 यूनिट बराबर तो अपन रख ही रहे थे, तो जब 1000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 15.50/31 इंटू क्या करोगे? 1000। और जब आप ऐसा करते हो तो कितना आ जाएगा आपका? 500 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते थे। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से आपको या इसी पैटर्न से करना है, तो जब तक आप इसे जल्दी से करें। क्लियर? अच्छा, देखना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसे। तो देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखें, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 15.25 है, तो धनराशि क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर समझ में ना आया वो पहला क्वेश्चन, तो दूसरा आ जाएगा। ये हमारी आपसे गारंटी है, हम आपको एक गारंटी दे रहे हैं कि दूसरा तो आपको समझ में आने वाला है ज़रूर। देखें, तो यहाँ पर देखेंगे मूलधन, रेट, टाइम, SI और CI का अंतर। इतना क्लियर? ये 4 चीज़ें आपको माइंड में सेट करनी है। क्लियर? यहाँ पर देखें, मूलधन कितना है? मूलधन नहीं पता। रेट कितना दिया है भाई साहब? ब्याज की दर कितनी दी है? तो ब्याज की दर है 5%। टाइम कितना है? टाइम दिया है भाई साहब 3 वर्ष। और हमें जो अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, कितना दिया है? 15.25। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी जो अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है? 15.25। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें, इसके बाद हम जो करेंगे, क्या करना है हमें, तो देखें 5% के लिए भाई साहब आप क्या लिखते हो फ्रैक्शन में? तो आपको पता है 5% के लिए लिखते हो आप 1/20, यानी 20 हमारा क्या है? मूलधन है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 जो हमने मूलधन लिया, तो कितने वर्षों का निकालना है? 3 वर्षों का। तो अपन 3 का क्यूब कर देंगे, या 3 का, या 3 की पावर लगा देंगे, 3 की घात लगा देंगे, बात दोनों बराबर होती है। क्लियर? तो 20 का क्यूब कितना होगा भाई साहब? तो 20 का क्यूब होता है कितना? 8000। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें जो करना है, कितने वर्षों का निकालना है? 3 वर्षों का। तो देखिए, पहले वर्ष यानी कितना निकालेंगे हम इसका? 1/20 ही तो निकालेंगे। और जब आप 8000 का 1/20 निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा?
तो 8000 का जब आप 1/20 निकालेंगे तो कितना हो, 20 चौके 80, 20 से कम 20, 20 चौके 80, यानी कितना निकाला 400। यानी पहले वर्ष 400, दूसरे वर्ष भी आप 1/20 निकालेंगे तो 1/20 कितना आ जाएगा 400, और तीसरे वर्ष भी आप निकालेंगे 1/20 तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये तो आपको कर ही लेना, यानी ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है, तो ये तो अपना साधारण ब्याज आ ही गया। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहले वर्ष तो ठीक है भाई साहब, दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष जो ब्याज लगता है वो किस पे लगता है, तो इस पे भी कितना लगेगा 1/20, और 400 का जब अपन 1/20 निकालेंगे तो 400 का भाई साहब 1/20 अपन निकालेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कितना आया 20 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अपना 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बात आएगी तीसरे वर्ष की, तो इसका 1/20 निकाला तो 20 आया। अब यहाँ पे तीसरे वर्ष में इसका 1/20 लिया तो 400 आया। पहले वर्ष का 1/20 तो कितना 20, दूसरे वर्ष का 1/20 तो 20, और दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला है 20 तो उसका भी अपन क्या लेंगे 1/20। तो आप समझ रहे हो, तो 1/20 जब निकालोगे तो 20 से कम 20, एक ही प्राप्त होगा और कुछ भी नहीं। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें, बिल्कुल आसान सा है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को जमा के लिखा था, इस बार कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हो भाई साहब कि जो ऊपर वाला लाइन होती है, ऊपर वाला जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, तो वो होता है भाई साहब साधारण ब्याज। क्लियर? साधारण ब्याज। और जो नीचे वाला पैटर्न होता है वो होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? यानी जो नीचे वाला जो पैटर्न होगा वो क्या बोला है, हो जाता है इनका अंतर। क्लियर? इनका जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 20, 20, 40 और 1, 41, यानी कि 20, 20, 60, 20, 30, 60 और 1, 61, यानी 61 यूनिट बराबर जो हमें अंतर दिया है वो कितना दिया है 15.2। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो देख लीजिए एक बार और लिख ले, 400, 800 और 4, 1200, ये क्या होगा हमारा साधारण ब्याज यानी 1200। इसके बाद बात आएगी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 400, 800, 4, 1200, 20, 20 और 20 और 20, सॉरी 1, 20, 30, 60 और 1, 61, यानी कितना हो जाएगा ये 1261। इनके बीच का अंतर आ रहा है कितना 61। तो इसमें क्या बुराई थी भाई साहब, हम डायरेक्ट ही तो कर रहे थे, 20, 20, 40 और 60 और 1, 61, यानी 61 यूनिट बराबर हम इसे रखेंगे। तो 61 यूनिट बराबर रखा, कितना दिया है हमें अंतर, तो हमें अंतर दिया है भाई साहब 15.25। एक मिनट 15 कितना दिया है, तो 15 दिया है भाई साहब 25। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 15.25/61। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अगर आपको एक चीज़ बताया, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमने जो मूलधन लिया, मूलधन कितना लिया, तो मूलधन लिया है भाई साहब हमने 8000। तो 8000 का या तो गुणा कर दो सीधा सीधा, तो कितना कर देंगे अपन 8000 का गुणा कर देंगे, या फिर 8000 यूनिट बराबर निकालेंगे। बात वही होती है, मतलब कुछ नहीं रहता। ठीक है, निकालना हो निकालना, नहीं निकालना मत निकालो। अब देखें यहाँ पर हम जो इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, 8000 की यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। या तो ऐसा कर लो, और नहीं करना तो फिलहाल ही देखो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट है, 2 जीरो लगा दो। क्लियर? देखिए, या तो आपको 61 का सीधा सीधा भाग आ रहा हो, क्लियर, नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, 25 से कैंसिल कर दो। 25 दूनी 50, कितना बचा 25 दूनी 50, बचा 11। 11 तो हो जाएगा 1100, और 1100 में जब आप 25 से भाग देंगे, या फिर 110 बचा। ठीक है, 110 में 25 चौके 100। क्लियर? 25 से कम 25 बचा 11। क्लियर? बचा हो जाएगा 110। तो 110 जैसे ही हुआ तो 110, 25 चौके 100, फिर बचा 10, यानी 25 चौके 100। इसे कर देंगे 25 से, 25 छक्के 150, बचा 2, 25 दूनी 50। इतना क्लियर? यहाँ पे कुछ कम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पर वो है ना, देखें इसके बाद एक कितने से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी इससे भी 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2,
यानी कितना हो रहा है, ये बन रहा है 122, 31/122। अब हम जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 61 यूनिट बराबर 15.25। ठीक है, हो तो ठीक रहा है, 3 1 2 2। रुकना 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्या कुछ। अरे सीधा सीधा आ रहा था। देखें यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है तो 31 से कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखें 3 चौके 12, 1 चौके 4, ये तो नहीं बन रहा। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन। तो देखें 25 दूनी 50, 6100 बचा 10, सॉरी 11 हो जाएगा 110, 25 चौके 100 बचा 10, 25 चौके 100, ये तो ठीक है। 25 छक्के 150 बचा 2 हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्या, कितना बचा यहाँ पर, देखिए 1 मिनट रुकना ज़रा, यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो देखिए अपन ने 25 से जब इसे कैंसिल किया तो नीचे कितना बन गया था, तो देखें यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक है वो ये है, देखें अपन ने पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे लगा दिए, तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 दूनी 50, कितना बचा 25 दूनी 50, तो ठीक है भाई साहब, कितना बचा 11, तो 25 चौके 100, फिर बचा 10, 25 चौके 100, इसे करेंगे सॉल्व तो 25 छक्के 150, कितना बचा 2, 25 से कम 25, इतना क्लियर। यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो तो ये कितने गुना है, 4 गुना, 61 चौके 144, क्लियर। तो ये बन जाएगा 1/4, क्लियर। वो 1/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, पॉइंट लगा, देखो 1 में भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा, तो 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है भाई साहब 0.25। और हमने देखा, हमने जो मूलधन लिया है, मूलधन कितना लिया, हमने लिया 8000, तो 8000 इंटू 0.25, ठीक है। तो गुणा कर दो, 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य, 25 अट्ठे 200, कितने के पहले पॉइंट भाई साहब, 2 के पहले है, तो 2 के पहले अपन लगा दे रहे, क्या बुराई है, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 2000 रुपये, क्लियर। तो देखिए कैलकुलेशन में आपको पहले बता चुके कि हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है। सामने क्लास में स्टूडेंट्स रहते वो लोग हमें बता देते हैं, कई बार हमारे सामने आंसर लिखा हो तो हम नहीं बता पाते, उसका रीज़न है कि इस पे जब बोर्ड पे करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी 1-2 मिस्टेक होती हैं, और सामने जब बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो वो लोग हमें बता देते हैं कि सर यहाँ पे गलती हो गई, तो अपन वहाँ पे तुरंत सुधार लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़े हम अकेले पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बताने के लिए है नहीं, जो भी है तो आपके सामने है, क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार इस पिछले क्वेश्चन में क्या दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो अपन ने किया है, ये वाला क्वेश्चन है, क्लियर। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। देखें ये जो क्वेश्चन है थोड़े लेट समझ में आएंगे, लेकिन एग्जाम का पैटर्न यही रहता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मिलते ही हैं, क्लियर। देखो बहुत से लोगों को ये डर क्यों रहता है असफलता का, असफलता कुछ है ही नहीं, आप मेहनत तो करें, ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आप इस डर से भागेंगे, जब देखो तो डिमोटिवेट, असफलता की हम कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए। तो भाई साहब आप 2 कॉन्सेप्ट रखो ही नहीं माइंड में, आप ये फेल होने का डर आप मन से निकाल ही दो। एक बार आप एक काम करना, कभी भी आप जब जो लोग तैर के जानते हो, सब लोगों के नहीं बोल रहे, ठीक है, जो लोग तैर के जानते हो, ठीक है, जो ऊंचाई से कूदने में डरते हो, क्लियर। तो आप अगर सोच लो कि हम इससे कूद जाएंगे या फिर हम इस गहराई पे पहुंच सकते हैं या वहाँ से इतनी ऊंचाई से कूद जाएंगे, तो एक बार आप देखना जब आप कूदोगे ना,
और जब अगर ये सोच के कूदोगे कि हम यहाँ कर सकते हैं, कूद सकते हैं, तो आप देखना आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के करोगे कि यार पता नहीं कितनी गहराई है, कैसे कूदेंगे, कहीं लग ना जाए, तो फिर आप देखना कि आप कूद तो जाओगे लेकिन आपको एक डर लगा रहेगा और हो सकता है आप कूद ही ना पाओ। ऐसे ही सिलेक्शन का होता है, आपको लगता ज़रूर है कि आप असफल हो जाएंगे, आप मेहनत करने लगते हो ना जिस दिन, तो असफलता का डर तो धीरे धीरे वैसे ही उसका लेवल है वो कम होता जाता है। तो आप फोकस करें मेहनत पे, असफलता को ना देखें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मेहनत करते जाइए, आप टॉपिक्स को क्लियर करते जाइए। मान के चलिए आज जैसे अपन पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसके जितने भी आपके पास क्वेश्चन हो, 400 500 जितनी भी बुक हो आपके पास, उनको सबको लगा डालो, उन सबके क्वेश्चन कर डालो। एक बार कर लिया, आप जब दूसरी बार करोगे, पहली बार हो सकता है आपको बेहतर समझ में ना आए, दूसरी बार करोगे आप कम समय में कर लोगे, तीसरी बार करोगे ऐसे कम होता जाता है। तो असफलता कुछ होती नहीं है, बस एक डर होता है। अगर आप बांध के रख लो उस डर को तो आप निश्चित ही असफल होंगे। लेकिन अगर आपने उस असफलता को कॉन्सेप्ट हटा ही दिया, असफलता अपने दिमाग से निकाल ही दी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने के लिए। आप सफल जरूर होंगे, आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर होते हैं। क्लियर? तो देखें बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 620 है, तो मूलधन क्या होगा? तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर भी वही बात है भाई साहब, कितना लेंगे अपन? मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन नहीं पता। यहाँ पर हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और टाइम कितना है भाई साहब? टाइम है 3 ईयर्स या 3 वर्ष। ठीक है, अब हो गया, ठीक है 3 वर्ष। हमने आपको बताया था परसेंट कितना भी हो। देखें ये जो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये आपको प्रॉफिट कहाँ दिलाएंगे? अभी तो आपको लग रहा है सर हम 10% में क्या बुराई है, हम सीधा सीधा तो निकाल सकते हैं। तो भाई साहब कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम आपको तब बनेगी जब आपके सामने 14 सही 2/7% होगा, जब आपके सामने 16 सही 2/3% होगा। तो उस टाइम पे अगर आपको 1/7 पता होगा ना और 1/6 पता होगा, तो जितने भी वर्ष का बोला जाए उतने का आप कर सकते हैं क्यूब। जैसे यहाँ पर अपन 10 का क्यूब कर रहे हैं, फिर आप 7 का क्यूब और 6 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब करोगे, फिर वहाँ पे आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। क्लियर? इसकी आपको जो फ़ायदा है, इसका जो आपको प्रॉफिट है वो आगे चल के मिलने वाला है। जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो इसी लेवल पे करने वाले हैं। क्लियर? जो एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम में ये भी आए हैं, इनको भी अपन कर रहे हैं, और जो थोड़ा और डिटेल गहराई से आते हैं उनको भी अपन करेंगे। क्लियर? आप बस जुड़े रहें, घबराएं ना क्वेश्चन को। अब देखें 10% यानी कितना होता है? तो 10% के लिए अपन लिखते हैं 1/10, यानी 10 हमारा क्या है? मूलधन है। तो 10 मूलधन यानी कितने वर्षों की बात हो रही है? 3 वर्षों की। तो अपन ने 3 के ऊपर पावर लगा दिया, 3 का घात लगा दिया। ठीक है, और 10 का क्यूब कितना होता है भाई साहब? 10 का क्यूब होता है 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी 10 का क्यूब कितना होगा? तो 10 का क्यूब हो गया 1000। इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि इसका 1/10 होता है। कितने वर्षों के लिए निकालना है? 3 वर्षों के लिए। 1 2 और 3 वर्ष हुए। तो इसका 1/10 आप निकालोगे जब, तो 1000 का 1/10 अपन निकाल चुके थे, कितना आया था? 100। यहाँ पर भी 1/10 यानी 100, यहाँ पर भी 1/10 यानी 100। देखिए पिछले क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, इसलिए हम इतना फास्ट करा दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन इतना फास्ट से कर दे रहे हैं। इसका 1/10 कितना होगा? 10। यहाँ पर इसका 1/10 10। फिर यहाँ पर देखेंगे इसका 1/10 10, इसका 1/10 और इसका 1/10, तो 1 होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो देखो कितना आसान होता है। अब हमें क्या करना है? अंतर देखना है। तो अंतर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि अपन 2-3 क्वेश्चन में तो लिखते आए हैं। अब अपन लेकिन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो अंतर दिया है, हमें अंतर कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया, साधारण ब्याज, तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है भाई साहब 620। क्लियर? हमारा जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज होता है हमारा ऊपर वाला पार्ट, 100 100 100 कितना हो जाएगा? 300। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 100 100 100 300, और 10 20 30 और 1 31, यानी 331। यहाँ पर अंतर कितना आया? तो अंतर आया भाई साहब 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो उनके हिसाब से जो अंतर दिया हमें कितना दिया है? 620। यानी अपन क्या करेंगे?
31 यूनिट बराबर, तो 31 यूनिट बराबर हम क्या करेंगे 620। एक यूनिट की हम जो वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 620/31। तो 31 से कम 31, 31 दूनी 62, यानी कितना होगा एक यूनिट की वैल्यू 20 होगी। तो अब देखें यहाँ पे सीधा गुणा कर दो कि 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो जो हमारा मूलधन है अपन ने कितना लिया है, मूलधन लिया भाई साहब 1000 लिया, तो 20 का अपन क्या कर देंगे, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, कितने जीरो हैं 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 20,000। क्लियर, यानी जो हमारा राइट आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 20,000। अब आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते थे, एक तरीके से और कर सकते थे, आप सीधा सीधा भी तो कर सकते थे। 300 हो गया, ठीक है। ये जो आया है हमारे पास ये केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। क्लियर, 10 20 30 और 1 31, तो आप सीधा सीधा 31 यूनिट के बराबर ऐसे रख सकते थे, वहाँ पे जाने की ज़रूरत थी नहीं। क्लियर, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत और भी अभी क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है। देखिए इनको आप करने की कोशिश करना, अगर ना बने तो फिर हम आपको इनको और कराने वाले हैं। और देखें आपको एक चीज़ और बता दें, अभी जो क्वेश्चन रह गए हैं मेन क्वेश्चन, तो वो ए भी है, देखें, ठीक है। तो अभी अपन जो क्वेश्चन करेंगे, अभी अपन इन क्वेश्चन को भी करेंगे। 14 सही 2/7%, यानी 1/7 पर, ठीक है। 16 सही 2/3%, इन पे भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे अपन इसे 1/6 लिखते हैं, अगर आपके पास अभी ये क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, देखें अगर 2 वर्ष की बात हो तो 6 का वर्ग ले लेना 36, 3 वर्ष की बात हो तो 6 का क्यूब ले लेना 216। और ये स्थिति आगे भी चलेगी, अगर 4 वर्ष की बात हो तो 6 के ऊपर 4 लेना, 5 वर्ष की बात हो तो 6 के ऊपर 5 लेना। अपन अभी और क्वेश्चन भी करेंगे और आप बस लगे रहे, फिर ये क्वेश्चन करना, और ना कर पाएँ तो इसके बाद जल्दी जल्दी हम इनको करा देंगे, फिर इसके आगे की कहानी देखेंगे, इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। क्लियर, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।